गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं जो आज आप लोग को अलजेब्रा का जोड़ बताने जा रहा हूँ, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि अलजेब्रा में जोड़ कैसे बनता है। तो अलजेब्रा का जोड़ बनाने से पहले कुछ साइन है जिसको समझ लेना है। जैसे प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। इतना चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। जो प्लस और प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा यानी जुड़ जाएगा। जो माइनस और प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। प्लस और माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा। अगर माइनस और माइनस होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। यानी इस चीज़ को ध्यान देना है कि अगर जोड़ा में प्लस है तो प्लस होगा, या जोड़ा में माइनस है तो भी प्लस होगा। अगर जोड़ा में प्लस है या माइनस है, जोड़ा में है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर बेजोड़ा में है, चाहे माइनस बेजोड़ा में है या प्लस बेजोड़ा में है तो माइनस होगा, या प्लस बेजोड़ा है माइनस बेजोड़ा है तो माइनस होगा। यानी कि बेजोड़ा में होगा तो हमेशा माइनस होता है। अगर जोड़ा में प्लस हो चाहे माइनस हो तो वो हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा। तो जो स्टूडेंट जानते हैं, आप में से बहुत सारा स्टूडेंट है जो इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन जो अभी नए हैं, जो नहीं सीखे हैं अलजेब्रा के बारे में, वो अच्छी तरह से यहाँ समझ लेंगे। इसमें पहला सवाल दिया हुआ है, 1 नंबर में सवाल लिखा हुआ है एक्स वाई कोमा 3xy, यानी कि ये भी एक्स वाई है और ये भी एक्स वाई है। इसको क्या करना है, कोमा है यानी जोड़ है, यहाँ इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो इसको बनाने का पहला नियम इस तरह से भी, आप जैसे हम लोग अंकगणित का जोड़ बनाते हैं उस तरह से भी नीचा ऊपर करके इसको बना सकेंगे। जैसे पहला है एक्स वाई, तो एक्स वाई लिख दिए। उसके बाद दूसरा है 3xy, तो यहाँ भी एक्स वाई है और यहाँ भी एक्स वाई है, सेम चीज़ है, तो इसको जोड़ देना है। तो 1xy और 3xy, तो कितना हो जाएगा, 4xy। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानना पड़ेगा, 1, यानी 1 मानना पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानना पड़ेगा। और यहाँ कोई चीज़ का साइन नहीं है तो क्या है, प्लस में है। क्योंकि जहाँ साइन नहीं रहता है शुरू में अगर कोई भी चीज़ का, तो उसको समझ लीजिए कि वह क्या है, प्लस में है। लेकिन केवल ये शुरू में ही ऐसा होता है। और कहीं जैसे एक्स वाई लिख दिया है, यहाँ में जैसे एक्स वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ 1 छिपा हुआ है। यहाँ क्या है, 1 छिपा हुआ है। क्योंकि अगर हम ऐसे भी लिखते हैं तो इसको 1xy पढ़ेंगे, 1 लिख भी देते हैं फिर भी इसको 1xy ही पढ़ेंगे। जैसे a है तो इसको 1a पढ़ेंगे, इसको अगर 1 लिख भी देते हैं फिर भी इसको 1a पढ़ेंगे। यानी कि a लिखने से भी नहीं लिखने से भी उसका मान 1 ही माना जाएगा। तो यहाँ 1 है और यहाँ क्या है, 3 है, तो दोनों प्लस में है। यहाँ नहीं कुछ है तो प्लस है, यहाँ भी नहीं कुछ है तो प्लस है। तो प्लस और प्लस रहेगा तो क्या होगा, प्लस होगा, यानी दोनों जुड़ जाएगा। इसका आंसर इतना हो जाएगा। 2 नंबर में सवाल दिया गया है, दूसरा सवाल है इसमें। दूसरा सवाल आप देख लीजिए। 2 नंबर में सवाल दिया गया है एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 3x कोमा 2x प्लस 9। इसमें एक चीज़ पे और ध्यान देना है कि जैसे यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर लिख दिया है प्लस 3x लिखा है, ठीक, ये दोनों नहीं जुड़ सकता। क्योंकि जोड़ने के लिए 2 चीज़ पे तो हमेशा ध्यान देना है कि पहला पावर सेम होना चाहिए, तभी वह जुटेगा या घटेगा। अगर पावर सेम नहीं रहेगा तो वह नहीं जुटेगा न ही घटेगा। इसलिए इसका पावर 2 है, एक्स स्क्वायर है, इसका पावर क्या है, 1 है, तो सेम पावर नहीं है, इसलिए ये दोनों जुट नहीं सकता। ठीक,
दूसरा इसके नीचे क्या दे दिया, ये जोड़ने के लिए। इसको जब भी जोड़ेंगे तो ये ध्यान में रखना है, हमेशा हमको ध्यान में रखना है कि जो जिस पावर का है उसी के सामने हमको लिखना पड़ेगा। जो जिस पावर का है उसी के सामने लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ 2x है तो 2x हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम नहीं लिख सकते, यहाँ हम 2x नहीं लिख सकते हैं। यहाँ नहीं कोई साइन है तो प्लस में है 2x, यहाँ हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, इसलिए इसका पावर ज़्यादा है, इसका पावर कम है। तो जो सेम पावर का है उसी के नीचे हमको लिख करके जोड़ना है या घटाना है। दूसरा है +9। अब 9 को भी हम यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि ये क्या है, ध्यान रखना हमको हमेशा कि पावर सेम होना चाहिए और उसका जात जो है सेम होना चाहिए। जैसे ये यहाँ पे है x, यहाँ भी है 3x, तो हम इसके नीचे भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसमें x नहीं है लगा हुआ, केवल 9 है, यानी केवल नंबर है। तो जो नंबर है तो यहाँ ही रहेगा, ये अलग में ही छटा जाएगा, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। अब इसको जोड़ दीजिए आप, तो क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस 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 एक्स स्क्वायर, ये दोनों प्लस प्लस है तो प्लस प्लस है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, 5x, साइन बड़ा का होता है, जोड़ या घटों में हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आंसर वाला साइन है वह बड़ा का होगा। फिर ये क्या है, +9 है, क्योंकि इसके ऊपर में कुछ नहीं है तो इसलिए यह 9 ही रह जाएगा, तो इसका आंसर इतना हो जाएगा। अब इसके बाद अगला सवाल है, अगला सवाल इसमें दिया गया है x² कोमा y²। अब इसमें देखिए क्या है, इसको जोड़ने के लिए कहा है, किससे जोड़ने के लिए, x² और y²। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, x² और y² नहीं लिख सकते हैं। और जैसे ये 2 हो जाएगा तो 2x² y² हम नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। इसलिए कि हम पहले भी बता दिए हैं कि पावर और जात जो है उसका सेम होना चाहिए। जैसे x वाला है तो x वाला का ही नीचे लिखेंगे, y वाला है, a वाला है, a वाला का नीचे लिख करके जोड़ेंगे या घटाएंगे, b वाला है तो b वाला के ही साथ जुटेगा घटेगा। तो यहाँ मामला क्या है, x² है, उसके बाद क्या है, +y² हम लिख सकते हैं नीचे। तो इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा x², इसके ऊपर भी कुछ नहीं है तो कोई घटेगा जुटेगा नहीं, सिर्फ क्या होगा जो है वही लिखा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा x² + y²। ठीक, इसको बनाने का दूसरा विधि भी है। जैसे हम इस सवाल को लिए x² + x², इसको ब्रैकेट में दे दीजिए, प्लस करना है तो प्लस का साइन, दूसरा है y²। अब इसको हम लिखेंगे x² + y², ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल लिखा गया है 7x, -8x। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखा है 7x, उसके बाद कोमा है यानी प्लस है, तो इसको जोड़ने के लिए कह रहा है। दूसरा है इसमें क्या लिखेंगे, x वाला है तो ये यहाँ लिख सकते हैं -8x। अब ध्यान दीजिएगा, ये x वाला है, पावर भी इसका 1 है, इसका भी पावर 1 है, इसलिए यहाँ लिख दिया इसके नीचे। तो इसमें क्या होगा, यहाँ नहीं है कोई साइन तो क्या साइन है, यहाँ प्लस है, तो प्लस और माइनस, बेजोड़ा में प्लस है, माइनस भी है तो बेजोड़ा में जोड़ा नहीं है, तो बेजोड़ा जब भी रहेगा तो माइनस होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्लस है और माइनस है तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये 8 में से 7 चला जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ 1x बच जाएगा। तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है, साइन हमेशा बताएं कि बड़ा का होता है, तो बड़ा का साइन यहाँ क्या है, माइनस है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, -x। ठीक, अगला सवाल है, अगला सवाल यहाँ है 8a - 2a, 7a, 2b।
अब इसको देखिए, ये भी जोड़ने के लिए कह रहा है, ये भी जोड़ने के लिए कह रहा है, ये भी जोड़ना है, ये भी जोड़ना। तो पहले हम लिख देते हैं 8a, उसके बाद इसके नीचे भी लिख सकते हैं आप, प्लस वाला को ही लिख दीजिए पहले। प्लस वाला क्या है 7a, उसके बाद माइनस वाला होगा 2a। ठीक, इसके बाद देखिए बी वाला है, तो इसके नीचे ये नहीं जुटेगा ना ही घटेगा, इसलिए इसको जो हम साइड में लिख देते हैं। ठीक, अब इसको हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा 5, तो 8 5 13, क्या हो जाएगा 13, यानी 13a और प्लस में होगा, क्योंकि 12 का साइन क्या है प्लस है, इसलिए प्लस में होगा। और यहाँ क्या हो जाए, ये तो किसी के साथ ना तो घटेगा नहीं जुटेगा, कुछ नहीं है इसके ऊपर, इसलिए इसको इसी तरह से लिख देना, क्योंकि इसकी जात का कोई घटने और जुटने के लिए नहीं है। ठीक, अब ये सवाल हो गया। इसको आप दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है 8a, फिर क्या करना है -2a, फिर क्या करना है 7a + 2b। तो सबको ब्रैकेट से पहले हटाना, इसको हटा दीजिए। 8a प्लस है, प्लस माइनस माइनस होगा, 2b 2a प्लस 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 होगा, 7a प्लस 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 होगा 2b। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक जात का, ये घट सकता है जुट सकता है, क्योंकि वो यहाँ भी a है, पावर भी इसका 1 है, इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो इसमें से ये घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ 6a, उसके बाद प्लस हो जाएगा 7a, फिर प्लस 2b, ये दोनों जुड़ जाएगा, क्या होगा 13a + 2b। इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। ठीक, अगला सवाल है, अगला सवाल यहाँ दे दिया गया है 8x, 2x, 6x। इसको ध्यान दीजिएगा, 8x फिर क्या है -2x, फिर क्या है -6x। इसको अलग में भी कर सकते हैं, जैसे 8x है, ये दोनों को जोड़ दिए, प्लस 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 होगा, यानी कि ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, जोड़ा मिल गया, जोड़ा में माइनस है तो इसलिए क्या हो जाएगा प्लस होगा। यहाँ कोई साइन नहीं है तो क्या होगा प्लस होगा, और ये माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस हम 8x लिख सकते हैं, साइन लेकिन क्या होगा बड़ा का होगा, बड़ा का साइन माइनस है इसलिए। अब यहाँ देख लीजिए माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है प्लस है, तो 8a में से 8a चला जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, 0 इसका आंसर हो जाएगा। ये भी नियम है। इसका दूसरा नियम से भी आप बना सकते हैं, जैसे यहाँ दे दिया है 8x, उसके बाद प्लस करना है, फिर क्या लिखा -2x, फिर प्लस करना है, क्या लिखा है 6x। ये तीनों को हमको क्या करना है जोड़ना। ठीक, अब यहाँ जोड़ने के लिए हम इसको ब्रैकेट से निकालेंगे, 8x प्लस और माइनस -2x हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 6x होगा। ध्यान देना आपको 8x ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा, लेकिन साइन बड़ा का होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 6 2 8x होगा, साइन बड़ा का होगा माइनस। 8 में से 8 चला जाएगा, क्या बचेगा 0, 0 इसका आंसर होगा। इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। ये तो था छोटा रूप में। अलजेब्रा का जोड़ बनाना बहुत आसान है, थोड़ा देर के लिए आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ जैसे मान के चलिए आपको कोई दे दिया सवाल बनाने के लिए अलजेब्रा में 3a - 4b + 5 कोमा, कोमा मीन्स यहाँ दूसरा इसको जोड़ना है। ठीक,
या ऐसे लिख सकते हैं को 5 प्लस 3b माइनस 2a 3a माइनस 4b प्लस 5a को 5 प्लस 3b माइनस 2 में जोड़े अब इसको जोड़ने के लिए कहा, अब ये दोनों को जोड़े, या इसमें आप इसको जोड़ दीजिए चाहे इसमें इसको जोड़ दीजिए। ठीक, इसको क्या करना है 3a माइनस 4b प्लस 5b को जोड़े, यहाँ भी लिख सकते हैं जोड़े, यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब इसमें इसको जोड़ना, इसको लिख दिया। अब दूसरा सवाल क्या है, यहाँ जोड़ने के लिए क्या आएगा, तो 5 आएगा प्लस 3b आएगा माइनस 2 आएगा। तो हमको ध्यान ये देना है कि जो जिस जात का है उसी के सामने हम उठा करके लिखेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ क्या है, ना कि हम 5 यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, जो जिस जात का है उसका उठा करके लिखेंगे। जैसे यहाँ क्या है 3a वाला है, तो a वाला यहाँ है क्या है, इसमें माइनस 2a। उसके बाद b वाला है, तो b वाला खोजेंगे क्या है प्लस 3b। उसके बाद क्या है 5 है, 5 नहीं है कुछ साइन यहाँ, तो क्या चीज़ में है, प्लस में। ठीक, अब इसको हम जोड़ने का काम करेंगे। अब जोड़ेंगे तो साइन के अनुकूल इसको जोड़ देंगे। यहाँ क्या है, नहीं कुछ है तो प्लस है, ये क्या है माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी 3 में से 2 चला जाएगा, 1a बचेगा। 1 लिखने का जरूरत नहीं है, साइन बड़ा का है, साइन बड़ा का क्या है प्लस है, कुछ भी नहीं है शुरू में, तो यहाँ भी कुछ भी नहीं लिखना। दूसरा क्या है 4b माइनस 4b प्लस 3b, तो माइनस और प्लस है, तो माइनस और प्लस, तो क्या होगा माइनस होगा। यानी कि 4 में से 3 चला जाएगा, तो क्या बचेगा 1b बचेगा। लेकिन साइन किसका होगा, साइन बड़ा का होगा, बड़ा साइन क्या है माइनस है। 1 लिखने का जरूरत नहीं है, केवल b लिख देंगे। पहले भी बता चुके हैं कि अगर जैसे ये b लिखा है 1 लिख देंगे तो इसको भी 1b पढ़ेंगे, 1 नहीं भी लिखेंगे फिर भी ये 1b ही होगा। ठीक, इस तरह से। फिर देख लीजिए प्लस और प्लस, तो प्लस प्लस दोनों प्लस है तो दोनों को जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। साइन दोनों का बराबर है, एगो का साइन है। इस तरह से इसको बना सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं बनाते हैं तो इसका दूसरा नियम भी है बनाने का, इसका दूसरा नियम से भी आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 3a 4b प्लस 5, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे जैसे पहले बनाए थे। उसके बाद क्या है 5 प्लस 3b माइनस 2a, ये हो गया। यहाँ क्या करना है, हमको प्लस करना है, जोड़ना है, तो जोड़ दिए। फिर दूसरा लिख लेते हैं, यहाँ क्या है प्लस है, तो प्लस से प्लस प्लस होगा, 3a होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 4b होगा, प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस 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 होगा, 1 है नहीं कुछ है तो 5 हो जाएगा। ठीक, फिर ये क्या होगा प्लस 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 हो जाएगा, प्लस 5 होगा, प्लस 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 हो जाएगा, 3b हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस होगा, तो क्या होगा 2a। अब देखना हमको एक जात का जो है उसके सामने में लिखना है। जैसे मान लीजिए 3a है, तो a वाला यहाँ क्या क्या है, ये हो गया 2a, ये हो गया a वाला। अब b वाला उतारते हैं माइनस 4b, इधर b वाला क्या है प्लस 3b, फिर ये हो गया आपको, इसको उतार दिए, b वाला को उतार दिए। उसके बाद क्या है ये भी उतर गया। अब 2 बचा, क्या बच गया 5 प्लस 5 बच गया। अब इसको हम बनाएंगे तो 3 में से 2a चला जाएगा, तो क्या बचेगा 1a बच जाएगा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए यहाँ प्लस और माइनस माइनस होगा, यानी कि 3 में से 2 चला जाएगा तो 1 बचेगा, 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है। फिर अब ये एक जात का है, इसके साथ क्रिया हो गया। अब ये बचा, इसके साथ करना है, तो माइनस और प्लस, तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा।
यानी घर जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, -1b। क्या बच जाएगा, 1b बचेगा। 1 लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस यानी घर जाएगा, 4 में 3 चला जाएगा, तो 1b बचेगा। साइन बड़ा का होना चाहिए, इसलिए यह -1b बच जाएगा। ठीक, अगला सवाल है, आगे है, ये दोनों प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। दोनों का साइन सेम ही है, तो ये वो साइन दे देते हैं। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से हम अलजेब्रा को आसानी से बना सकते हैं। अलजेब्रा का कोई भी जो रहेगा उसको आसानी से आप बना सकते हैं। फिर अगला सवाल है, मान के चलिए आपको दे दिया 2x + 5 को जोड़े। जोड़ने के लिए दे दिया, इतना को जोड़ना है किससे, 3y + 5x - 2, इसमें जोड़ना है इसको, यानी इसमें जो है इसको जोड़ देना। तो जोड़ेंगे तो पहले वाला को उतारेंगे, 2x + 5 है। ठीक, अब जो दूसरे वाला जब भी उतारेंगे तो ये ध्यान में रखना है कि ये क्या है, पहला x वाला है तो x वाला को लाएंगे। अगर नहीं रहेगा x वाला इसमें, तभी दूसरा कोई संख्या आएगा। तो x वाला को इसको उतारते हैं, तो क्या होगा, 5x। क्या हो जाएगा यहाँ, 5x। उसके बाद क्या है, अंक है, तो अंक वाला क्या है, -2 है। फिर क्या है, प्लस y है, तो y को हम यहाँ लिख सकते हैं, 3y है, y को हम लिख सकते हैं। अब इसको जोड़ दीजिए आप, तो ये प्लस प्लस है, तो क्या होगा, 7x हो जाएगा। ये प्लस माइनस है तो माइनस होगा, 3 में से 2 चला जाएगा, और 5 में से 2 चला जाएगा, 3 होगा, लेकिन साइन बड़ा का होगा, बड़ा का साइन प्लस है। उसके बाद ये क्या है, +3 y। अब इस तरह से भी इसका आंसर हो गया, या नहीं तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, +3y + 1, यानी इसको सीधा कर दिए, अंक वाला को लास्ट में दे दिए। इस तरह से भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जोड़ हम आपको अगले क्लास में घटों के बारे में अच्छी तरह से समझा देंगे। अलजेब्रा का जो है जोड़ और घटों, आप लोग इसके ऊपर विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसी का ऊपर अलजेब्रा का जो है जोड़ और घटों बनेगा। जोड़ और घटों सेम होता है, थोड़ा सा उसका नीचे वाला साइन जो है वो बदली होगा, और उस साइन के आधार पर हम काम करेंगे। ठीक है, अब अगली क्लास में होगा इसका बारे में।